सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बाहुबली बिहार चुनाव सरकार सीरीज लगातार हम बीते कुछ वक्त से आपको दिखा रहे हैं। बिहार में हो रही घटनाएं, वहां के नेताओं के बयान, वहां की पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसके अलावा वहां पर चुनावों को लेकर क्या सरगर्मियां हैं उसके बारे में आपको वाकिफ करा रहे हैं। चाहे एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान हो, चाहे राहुल गांधी और तेजस्वी में इस बात को लेकर बवाल कि मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर इंडी गठबंधन बिहार में क्यों नहीं बता रहा है। इन तमाम चीजों से इतर एक बड़ी खबर आई है। जी हां, अब फाइनल काउंटडाउन बिहार विधानसभा चुनाव का शुरू हो चुका है। कुछ ही वक्त में ज्ञानेश कुमार वहां जाने वाले हैं, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में बिहार में चुनाव हो जाएंगे। 3 से 4 फेजेज में ये चुनाव कराए जाने हैं। अभी जो फिलहाल फौरी तौर पर सूचना, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, लेकिन अमित शाह बिहार पहुंचे थे। अररिया में पहुंचकर उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास भी किया। करीब करीब 4 से 5 हज़ार जो कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल पर जो काम कर रहे हैं, ज़िला और इसके अलावा जो कैंपेनिंग टीम के लोग हैं, उन तमाम लोगों को आज अमित शाह ने बुलाया था। उनको बताया कि किस तरह से चुनाव में वोटिंग मैनेजमेंट किया जाता है, कैंपेन कैसे करना चाहिए, डोर टू डोर कैंपेन क्या होता है, और चुनावों के दौरान जब वोटिंग हो रही हो तो किस तरह से मतदाताओं का ध्यान रखना है, वोटर्स को ध्यान से उनके बूथ तक पहुंचाना है। लेकिन इस बीच जब ये तमाम बातें कहकर वो चुप हुए और जब उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधना शुरू किया तो उनके निशाने पर लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव बंगाल, नेपाल और म्यांमार से जो घुसपैठिए हैं उन्हें वोटर्स की मान्यता देना चाहते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि ये चाहते हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनके साथ किसी भी तरह की कार्रवाई ना हो और जो भारतीय वोटर्स हैं उनका जो हिस्सा है, उनका जो हक है, ये घुसपैठिए मारे। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार है और हम चाहते हैं कि जितने घुसपैठिए उन्हें देश से निकाला जाए और इसकी शुरुआत हम बिहार से करने जा रहे हैं। अमित शाह ने बार बार बोला कि रोहिंग्या मुसलमान बड़े पैमाने पर बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में छुप कर बैठे हैं, नकली ID कार्ड और फर्जी कार्ड्स के जरिए वो वोटिंग राइट चाहते हैं। उन्होंने नेपाल के नागरिकों का भी जिक्र किया कि बिहार और नेपाल का बॉर्डर बहुत करीब है, जिसकी वजह से नेपाल से बहुत सारे लोग बिहार में दाखिल हो गए और वहां पर गलत ID और प्रूफ के जरिए वो यहां पर वोटिंग अधिकारों को अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। पुरानी सरकारों में इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव का ध्यान इस ओर नहीं है कि घुसपैठिए देश से बाहर जाएं। वो चाहते हैं किसी भी तरह से चुनाव जीता जाए और इसके लिए घुसपैठियों का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने ये वजह भी समझा। उन्होंने कहा कि वो तमाम लोग जो घुसपैठिए हैं, जो बाहरी मुल्कों से आकर बिहार में छिपकर बैठे हैं, अगर वो एक बार वोट डाल लेंगे, वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, तो तमाम कागजात, तमाम IDs, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे हाउस टैक्स के पेपर्स हो, ये सब उनके लिए बनवाना बहुत आसान हो जाएगा। और राहुल गांधी और विपक्ष की जो टीम है वो यही चाहती है कि किसी भी कीमत पर जीता जाए, चाहे फिर वो वोट देने का सलीका तरीका किसी भी तरह का हो। मैं आपको बता दूं, JP नड्डा अभी कुछ वक्त पहले वहां पर गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर रैलियां की हैं। बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थे उसका शिलान्यास किया गया है। साथ ही साथ वहां पर बहुत सारी डेवलपमेंटल जो स्टोरीज हैं उनके बारे में जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, अमित शाह ने भी किया, JP नड्डा भी गए थे। बूथ लेवल के तमाम कर्मचारियों से वो मिले हैं, क्योंकि इस बार का जो बिहार का विधानसभा चुनाव है, जो सर्वेज आए वो कहते हैं कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री, दूसरे नंबर पर PK हैं और पहला जो फर्स्ट पोजीशन मिली है वो तेजस्वी यादव को मिली। तेजस्वी बहुत एग्रेसिवली अलग अलग इलाकों में जाकर कैंपेन कर रहे हैं। सीमांचल के करीब 24 विधानसभा सीटों पर आज आखिरी दिन था जब ओवैसी वहां पहुंचे थे। और क्योंकि जो सीमांचल का इलाका है ये मुस्लिम बहुल वोटों का इलाका है, ST SC OBC के अलावा बड़े पैमाने पर यहाँ पर मुस्लिम वोट है। और इससे पहले कि चुनाव हो, ओवैसी ने वहां पर तमाम कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। आरोप ये भी लगाया ओवैसी ने कि चुनाव में आने से पहले हमने इंडी गठबंधन से बात की कि हम अलाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन RJD की तरफ से कोई जवाब नहीं
आए। बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई थी लालू प्रसाद यादव को, उस पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं आने के बाद ओवैसी ने वहां पर तंज कसते हुए कहा कि उनको डर लगता है, उन्हें मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं। यानी कुछ ही वक्त और बचा हुआ है, आखिरी काउंटडाउन आप समझ लीजिए। बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार में हर रोज हम आपको बिहार की डेवलपमेंट से जुड़ी हर चीज से वाकिफ कराते हैं, बताते हैं। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी बिहार की नई हलचल, नई खबर, नए नैरेटिव के साथ। तब तक आप देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।